26वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान इत्तफाक राय की कोशिशें जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के इशाइये में कौमी क़यादत के सलाह मशवरे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा जाती उम्रा में मौजूद। मंगल को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएं। शंघाई ताउन तंजीम का दोस्ती और हमसायों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती ताउन को मजीद फ़रोग देने की अहमियत पर जोर। एलामिया में कहा गया कि रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सुतून हैं। एक तरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इसका तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग दिया जाएगा। वफूद के सरबराहान का मज़ाहिब और सकाफ़तों के माबैन आलमी सतह पर मकालमे को मजबूत करने की अहमियत और मसनूई ज़हानत के लिए नए तहकीकाती मनसूबों की मुश्तरका काविशों, तालीमी ताउन, मुश्तरका तहकीक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और फंड बनाने पर इत्तफाक हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाक़ाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। राबते बेहतर बनाने के लिए CPEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वसअत दी जानी चाहिए। SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गज़ा में नस्ल कशी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने पर इसहाक़ डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक बातचीत क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई। पाकिस्तान में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इजलास से खिताब में कहा कि सरहद पार दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। एक दूसरे की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामाबाद से रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। रास्तों की बंदिश के बायस 39 में से सिर्फ 12 मेंबरान इजलास में पहुंच सके। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर बुध को मुलतवी होने वाला इजलास आज होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब जोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम न बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। खबरदार किया कि सब सुन लें, ये एक चक्कर है जो घूमेगा। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। PTI तो ये सब बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आपकी बारी आएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, अभी तक आईनी तरमीम का असल मुसविदा छुपाया जा रहा है। इतला मिली है कि इनका जो पुराना मुसविदा था वही बरकरार है। आईनी मुसविदे में या आईनी अदालतों के अलावा मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें बुनियादी इंसानी हुकूक कम करने के लिए हैं।
मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में इजलास। सरबराह MQM खालिद मकबूल और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। फारूक सत्तार ने अरकान को नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का MQM अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया। गवर्नर सिंध ने SCO कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खराज तहसीन पेश किया। कहा SCO के तमाम शुरका पाकिस्तान की मेज़बानी के कदरदान नजर आए। उम्मीद है हुकूमत आईनी तरामीम का मामला भी इत्तफ़ाक़ राय से हल करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंतशार आईनी तरामीम पर धमकियाँ दे रही है। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। किसी ने इंतशार फैलाया तो रियासत उसे निशान इबरत बनाएगी। जलाओ घिराव करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी PTI का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर होने पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि महज़ब माशरों में कानून और आइन की बालादस्ती होती है। मुकदमात में मुलविस अफराद ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर उन्होंने कहा कि इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने पर मुख्तलिफ ममालिक से बात चल रही है। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज़्यादती का नहीं बल्कि घटिया सियासत का शिकार हुई। तलबा को भड़काने वालों को के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान की बाहर और KP से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे। पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 दिन पहले ये भी कहा गया कि कॉलेज की CCTV वीडियो मिटा दी गई है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने तो ये कहा था कि बच्चे कह रहे हैं वीडियो मिटाई गई है। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर तालीम को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तलबा को मुश्तइल करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि वह एहतजाज के दौरान बच्चों को समझाने पहुंचे थे। ये बयान उनका नहीं है कि वीडियो डिलीट की गई। तालिब इल्मों का नुक्ता नज़र था कि वीडियो डिलीट की गई। कॉलेज इंतज़ामिया का कहना था कि वीडियो डिलीट नहीं की गई। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुतालिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरदीद की है। वालिदैन ने कहा कि बच्ची 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद कॉलेज नहीं गई। जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान सिर्फ चिट चैट नहीं हुई बल्कि चिट चैट से ज़्यादा बात हुई। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बैटर्स और स्पिनर्स के जाल में फंस गए। साजिद खान और नुमान अली की शानदार बॉलिंग के सामने बेन डकेट की सेंचुरी मांद पड़ गई। इंग्लिश ओपनर ने 114 रन्स की जारहाना इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को उठाया, लेकिन दोनों स्पिनर्स ने सिर्फ 14 रन्स के इजाफे से जो रूट, बेन डकेट, हैरी ब्रोक और बेन स्टोक्स को आउट करके मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी कर दिया। साजिद ने 4 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को नुमान अली ने आउट किया। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 239 रहा। वो अब भी पाकिस्तान के स्कोर से 127 रन पीछे है। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। कामरान गुलाम 118, साइम अयूब 77 रन के साथ नुमाए रहे। टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
साजिद खान की शानदार स्पिन, ओली पॉप समझे ना हैरी ब्रोक के पल्ले पड़ी। जो रूट और बेन डैकेट भी साजिद का शिकार बने। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर का कहना है कि रूट दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं और ब्रोक ने पहले टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई। अच्छे खिलाड़ियों को आउट करके बहुत खुशी हुई। उनका कहना है कि पिच के दरमियान कुछ नहीं, साइड से ट्राई करना है, इसमें कामयाबी मिली। अगर मैच में 290 से 300 तक का टारगेट दिया तो मैच जीत सकते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन रिचर्ड थॉम्सन और सीईओ रिचर्ड गोल्ड का कहना है कि भारत के पाकिस्तान ना जाने की सूरत में हाइब्रिड मॉडल के इम्कानात बढ़ रहे हैं। भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन नहीं है। इवेंट में भारत का शिरकत न करना खेल के मुफाद में नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही कह चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज को अपग्रेड भी किया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का इक़्तिसादी ताउन, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिर्दोफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर और अवाम के कौमी रहनुमा का खुसूसी तहनीती पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने अशकाबाद के दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी पर तुर्कमानिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का रूस के साथ इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात तेज़ करने और रूस का पाकिस्तान के साथ ताउन नई बुलंदियों पर पहुँचाने की ख्वाहिश का इजहार। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्टिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाक़ाई रवाबत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत बातचीत और ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें चलाने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी और तिजारत की सहूलत के लिए बैंकिंग शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्टिन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मेहमान को रुखसत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप जल्द दोबारा पाकिस्तान आएंगे। सी पैक पाक चीन दोस्ती का दीवार चीन की तरह संग मील है। चीनी वज़ीर आज़म ने दोबारा पाकिस्तान आने की यकीन दहानी कराई। कहा कि पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। ली चियांग ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को सी पैक के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। चीन के वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में शिरकत के अलावा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के पार्लियामेंट लॉजेस में फ्लैट पर पुलिस जा पहुंची। उस वक्त BNP के कायम मकाम सदर साजिद तरीन लॉजेस में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने अख्तर मेंगल की रिहाइश गाह पर मौजूद अफराद से मुतालिक पूछगिछ की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साजिद तरीन एडवोकेट ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में न आए। अमरीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्काई नेट को करोड़ों पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन डाटा तक रसाई हासिल है। इसराइली मुसन्निफ युवाल नोवा हरारे की नई किताब नेक्सस में इंकशाफ। इसराइली मुसन्निफ के मुताबिक स्काई नेट पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पोस्ट, सफरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन तहरीरों के डाटा की बुनियाद पर लोगों के दहशतगर्द होने के खदशात की निशानदही करता है। किताब में अमरीकी CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक साबिक डायरेक्टर के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीका ऑनलाइन मेटा डाटा की बुनियाद पर लोगों को हलाक करता है। पाकिस्तान में इम्तिहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। 2024 के एकेडमिक साल से नंबरों के बजाय ग्रेड के जरिए इम्तिहानात के नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबरों के बजाय अब ग्रेड पॉइंट एवरेज या CGPA गिना जा सकेगा। 7 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम की जगह अब 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड्स में A++, A+, और B++, B ग्रेड, C, D, E और U ग्रेड होगा। इम्तिहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। 2025 से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा। वफाक, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नफाज कर दिया।
उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के मावरा अदालत कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हकायक और जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालती तहकीकात जरूरी हैं। हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज से मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की मंगल को कब्र कुशाई करके नमूने लिए गए थे। मुकदमे में DIG और SSP समेत मुतादिद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। 18 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज को सिंधड़ी में कत्ल किया गया था। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5 में फायरिंग, मुलजिम हलाक, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिम ने पुलिस अफसर से लूट मार की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके मुलजिम को हलाक कर दिया। इम्तिहानी लेट फीस और पॉइंट्स में इजाफे पर तलबा और जामे कराची के इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। तलबा अलायंस का यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के सामने धरना ताहाल जारी। कल तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। जामे कराची के तलबा 50% लेट फीस वापस लेने और पॉइंट्स में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में स्पीकर की जानिब से बात की इजाज़त ना मिलने पर मौलाना हिदायतुर रहमान का एहतजाज। स्पीकर ने मौलाना हिदायतुर रहमान का माइक बंद करा दिया। सार्जेंट एट आर्म्स को मौलाना हिदायतुर रहमान को ऐवान से निकालने की हिदायत कर दी। ताहम मौलाना हिदायतुर रहमान अपनी नशिस्त पर बैठ गए। कराची में साबिक सूबाई वजीर सरदार साले बुतानी के घर पर छापे के खिलाफ BAP के रुकन असम्बली आगा उमर अहमद जई और दीगर अपोजिशन अरकान ने कुछ देर के लिए वॉकआउट किया। इजलास के दौरान सूबे में अमन अमान और तेल स्मगलिंग के हवाले से गर्मा गर्म बहस। कनाडा में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का खुरा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह तक जा पहुंचा। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अहकाम जारी करने के सिलसिले में रॉ अहलकारों का अमित शाह से राबता था। कैनेडियन तफ्तीशकारों ने खोज लगा लिया। शवाहिद भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को भी पेश कर दिए गए। भारत का इल्जामात मानने से इनकार। कनाडा ने अपने मुल्क में 6 भारतीय अहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना खत्म करके उनसे तफ्तीश की इजाज़त मांगी थी, जो भारत ने नहीं दी। इस पर कनाडा ने उन 6 अहलकारों को कनाडा से निकाल दिया। भारत ने भी जवाब में 6 कैनेडियन सिफारती अहलकार मुल्क से निकाले। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। ईरानी सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया है। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। जनूबी लबनान में हिजबुल्ला और इसराइली फौज की शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्ला ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। 4 इसराइली जख्मी, अमलाक को नुकसान पहुंचा। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी। मकामी मेयर समेत 5 अफराद जाँ बहक। शहर काना में घर और तिबी मरकज़ और अलिमोना कस्बे पर बमबारी। 20 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 27 अफराद जाँ बहक। बैरूत में हिजबुल्ला के ज़ेर ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12 रोज़ से जारी। लाखों फ़लस्तीनी महसूर। गजा की बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। इसराइल साबित करे कि इसकी गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी नहीं है। अमरीका का मुतालबा। इसराइल से गजा में इमदाद की सूरत हाल 30 रोज़ में बेहतर करने का कह दिया।
इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम का शिकार गजा के फ़लस्तीनी बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। गजा का हर 5 में से 1 फ़लस्तीनी खुराक की शदीद कमी का शिकार है। दुनिया भर में खुराक के आलमी दिन पर गजा में इसराइल की पैदा करदा कहत की सूरत हाल पर अरब मीडिया की रिपोर्ट जारी। इमदाद पर इसराइली फ़ौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 25 किलो आटे का थैला $1000, टमाटर $180, चीनी $60 फ़ी किलो तक पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का इसराइल से गजा में इमदाद की सूरत हाल पर फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से अमवात की तादाद 147 तक जा पहुंची। 50 अफराद झुलसने से जख्मी हैं। हादसा रियासत जगवा में गुज़िश्ता रात पेश आया। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गया। टैंकर से तेल का रसाव शुरू हुआ। तेल जमा करने लोग इकट्ठे हुए जब टैंकर में धमाका हो गया। हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर के रियासती इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कामयाब हुआ था। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। कुवैत के अली अहद दिल का रिश्ता ऐप के दिल से मशहूर हैं। उन्होंने इस ऐप के जरिए अपना हम सफ़र ढूंढ निकाला। इस्लामाबाद की हादिया उन्हें पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से घर बसा लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो और जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 21वें रोज़ दी 39 स्टेप्स थिएटर की जीनत बना। उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में पेश किए गए ड्रामे को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।